उसने भाई मेरे अलॉय बेंड कर रखे हैं 2-3 जगह से, जैसे यहाँ से मेरे को दिख रहा है भाई। इसमें बहुत पंचर होते थे, बहुत, जैसे एक ये लगा हुआ है। क्योंकि जब मैं ये चेंज करवा के लाया तो मेरा पहला रिएक्शन ये था कि भाई स्कूटी तो ऊंची होगी, तो थोड़ा सा ना ये चीज़ कम हो जाती है, तो आपकी हाइट स्कूटी की थोड़ी कम हो जाएगी। अगर कोई लेडीज़ है, अगर उनका पैर नहीं पहुंचता तो आप ये करवा सकते हो, तो थोड़ा सा उनको फ़र्क लगेगा। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज मैं आप सबके लिए एक और नई वीडियो लेके आया हूँ मेरी टीवीएस की जुपिटर के ऊपर। तो दोस्तों ये मेरी टीवीएस की जुपिटर है और इसको लगभग 4 साल हो चुके हैं। 2019 में मैंने ली थी ये, और अब 2023 आ चुका है, तो इसको 4 साल हो चुके हैं। तो आज मैं इसके ऊपर वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि भाई मैंने इसमें टायर चेंज करवाया था। तो जैसे ही अगर मेरा कोई पुराना व्यूअर होगा आप में से, तो उसको पता होगा कि मैंने अपना यूट्यूब चैनल इसी से स्टार्ट करा था, और धीरे धीरे हम चेंज लाते गए, कार्स में घुस गए, फिर बाइक्स में भी घुस गए। तो इसमें भी हमने कुछ अपना योगदान दिया है, इस स्कूटी में भी। और जो हमारे कुछ व्यूअर्स हैं जिनके पास जुपिटर है, उनकी भी हमने बहुत सारी हेल्प इसमें करी है। इसमें भी हमने बहुत सारे मोड्स भी कर रखे थे, जैसे कि आपको कुछ अभी दिख रहा होगा, हैजार्ड्स दिख रहे होंगे। टायर अभी मैंने नया लगवाया, इसमें कौन सा लगवाया वो भी बताऊँगा, और इससे पहले कौन सा था वो भी मैं बताऊँगा आपको। तो अभी तो मैंने बिल्कुल सिंपल कर दिया है, मैं इसको यूज़ नहीं करता हूँ ज़्यादा फैमिली मेम्बर्स ही अब इसको यूज़ करते हैं। मेरा तो अभी 0 कंट्रीब्यूशन हो चुका है इसमें, तो हम तो भाई अब कम यूज़ करते हैं इसको। तो अब जैसा इसको मेंटेन करने की जिम्मेवारी भाई मेरी है। तो इसमें टायर की कुछ प्रॉब्लम थी, ब्रेकिंग की कुछ प्रॉब्लम थी, तो वो मैंने सॉल्व कर दी। बट मैंने जब टायर चेंज कराया तो उसको मैंने वीडियो नहीं बनाया, बट जो टायर निकाला मैंने वो मैं साथ ही लिया है, वो आप देख रहे होगे, वो रखा है। तो मैं बताता हूँ कौन सा टायर था। तो भाई पहले जो इसमें टायर था, ये था 180/12 का टायर, मतलब कि जो अभी मैंने लगवाया है वो मैं बताता हूँ कौन सा है। वो है भाई जो सेम जो इसका स्टॉक आता था 90/90/12 प्रोफाइल का टायर है, ये अपोलो का 90/90 12 इंचज़ का टायर है। ये मैंने फिर से लगवा दिया है। जब आप नई स्कूटी लेते हो जुपिटर, तो उसमें 90/90/12 आता है, मेरी में भी 90/90/12 आया था। उसके बाद मैंने वो लगवाया इसमें 180/12, ये चौड़ा हो गया उसमें, और हाइट थोड़ी कम हो गई थी स्कूटी की। अब मैंने ये अपना सेकंड टाइम टायर चेंज करवाया पिछला, तो ये मैंने वही लगवा दिया 90/90/12। अब मैंने क्यों फिर से सेम लगवाया उसकी बात करते हैं। तो भाई जो मैंने उसमें चौड़ा टायर लगवाया था उसके कुछ एडवांटेज भी थे और डिसएडवांटेजेस भी थे। ये टायर एक्चुअली इसके लिए बना नहीं था, ये था हमारा एंटॉर्क का फ्रंट टायर। जो एंटॉर्क में टायर आता है 180/12 फ्रंट में आता है ये एंटॉर्क में, वो मैंने इसके रियर में लगवाया था। इसके फ़ायदे ये थे भाई कि ये थोड़ा चौड़ा था, तो इसमें ग्रिप अच्छी मिल रही थी। इसका जो अपना क्या कहते हैं मटेरियल था, वो काफ़ी सॉफ्ट मटेरियल था। तो ये टायर मेरा ज़्यादा चला भी नहीं, लेकिन जितना चला उतना ठीक चला। और दूसरा एडवांटेज बताऊँ, अगर आपकी इसमें हाइट कम है आपकी स्कूटी की, तो आप ये वाला टायर लगवा सकते हो। तो जैसे ये 80 है, वो 90 है, तो थोड़ा सा ना ये चीज़ कम हो जाती है, तो आपकी हाइट स्कूटी की थोड़ी कम हो जाएगी। अगर कोई लेडीज़ है, अगर उनका पैर नहीं पहुंचता, तो आप ये करवा सकते हो, तो थोड़ा सा उनको फ़र्क लगेगा। क्योंकि जब मैं ये चेंज करवा के लाया तो मेरा पहला रिएक्शन ये था कि भाई स्कूटी तो ऊँची होगी, क्योंकि ये साइड का जो वॉल होता है ये बढ़ गया, तो ये चीज़ था। बाकी इसके ज़्यादा कुछ और एडवांटेजेस मैं नहीं बताऊँगा, क्योंकि भाई ये महंगा आता है टायर। इससे लगभग आप ये मान के लो 300-400 रुपये महंगा ही आता है। और ये वाला अभी मैंने अपोलो का लगवाया, क्योंकि मेरे को अब ज़्यादा यूज़ नहीं करनी, जितनी यूज़ करनी मेरे को अब माइलेज ज़्यादा चाहिए टायर की, ज़्यादा चले। जो सबसे पहले जो स्टॉक टायर आया था कंपनी का, वो भाई मेरा 10,000 कुछ चला था, और ये चला है 8,940 किलोमीटर, मतलब ज़्यादा नहीं चला है ये टायर। जब मैंने लगवाया था ओनर कह रहे थे कि ज़्यादा चल जाएगा, 15,000 तक चल जाएगा, लेकिन ये चला ही नहीं। और जितने दुख इस टायर ने मेरे को दिए ना भाई, इसमें बहुत पंचर होते थे, बहुत। जैसे एक ये लगा हुआ है, अंदर से आपको दिखाऊं, देखो, साथ के साथ 2, मतलब बहुत ही इसने दुख दिया है। कभी कभी तो मतलब पंचर मिलता ही नहीं था, हवा निकल जाती थी। और जो हालत पहले वाले की उससे तो कम ही में मैंने इसको चेंज करवा दिया, क्योंकि मैं परेशान हो चुका था, बहुत हवा निकलती थी। जब मैंने इसको चेंज करवाया, इसको भाई एक बार साइड कर देते हैं। इसके डीमेरिट्स भी चलो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो ये सॉफ्ट कंपाउंड था, इसका जल्दी घिस गया। दूसरा, इसने मेरे को खूब परेशान करा है। तीसरा, ये कम चला है।
बाकी इसका कोई डिसएडवांटेज ऐसा कुछ नहीं था। हाँ बस थोड़ी सी आप कह सकते हो माइलेज में तो फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन गाड़ी हमारी स्कूटी थोड़ी दब के चलती थी। हल्का सा मेरे को लगा ये वाला लगवाने के बाद कि दब के चलती थी। वैसे जब आप ये लगवा लो कुछ दिन यूज हो जाओगे तो आपको नहीं लगेगा, लेकिन अब मैंने जब ये लगवाया है तब मेरे को लग रहा है कि हाँ भाई थोड़ी सी दब के चलती थी। तो इसको हटाते भाई, अब इसकी बात करते हैं मैंने वापस से ये क्यों लगवा लिया। 90-90-12 भाई मैंने स्टॉक फिर से लगवा लिया, क्योंकि अब मेरे को माइलेज ज़्यादा चाहिए। मैं चाहता हूँ कि भाई मेरा टायर थोड़ा ज़्यादा चले। ये मेरे को अप्रोक्स 1250 रुपये का पड़ा था ये टायर विद फिटिंग। ये मैं अपना वापस ले आया। अगर आपकी सिटी में ये चेंज होता हो तो ये आप 100 रुपये तक में दे सकते हो। तो ये आपको 1100-1200 रुपये में टायर मिल जाएगा आराम से 90-90-12 का। क्योंकि जो ये साइज़ है ना हमारा 12 इंचज़ में, ये है ना ई रिक्शाज़ में यही चलता है 12 इंचज़ 90-90-12। तो इसकी डिमांड बहुत है टायर की, तो ये ईज़िली आपको अवेलेबल भी हो जाएगा और आपको अच्छा टायर भी मिल जाता है। सीएट का आता है, इसमें MRF का भी आता है, अपोलो का भी आता है। ये देखो भाई हाथ गंदे हो चुके, कोई नहीं। तो भाई ये है इसका। बाकी इसकी हाइट बढ़ चुकी है और जो इसके ग्रिप्स हैं वो ऐसे कुछ हमें देखने को मिलती है। अपोलो का है ये देखिए। जो ये पहले वाला था इसमें भाई ऐसी कुछ ग्रिप्स थी, ये पूरी सॉरी, ये है ना भाई बीच बीच से घिस गया साइड से। ये मतलब आज भी इसका मटेरियल है, बीच बीच से घिस चुका है ये। तो ये था भाई टायर। बाकी कंफर्ट की बात करें तो भाई चलाने में सेम है, और कोई मतलब गड्ढे गुड्ढे सब सेम ही महसूस होते हैं भाई। इसमें पता है क्या दिक्कत थी, इसकी वॉल कम थी ना, इसकी वॉल ज़्यादा है। तो इस वाले ने भाई मेरे अलॉय बैंड कर दिया भाई बहुत जगह से। मान लो किसी गड्ढे में, जैसे ये आपको दिख रहा है यहाँ से भाई बैंड है भाई मेरा ये अलॉय, तो गड्ढे में जाके लगा। अगर ज़्यादा वॉल होती तो यहाँ तक इम्पैक्ट ही नहीं आता। तो उसने भाई मेरा अलॉय बैंड कर रखे हैं 2-3 जगह से, जैसे यहाँ से मेरे को दिख रहा है। तो ये दिक्कत थी भाई। बाकी फ्रंट टायर की बात करो तो भाई साथ वाला ही है, 90-90-12 ही है ये अपना TVS का है। तो ये अभी बचा हुआ है, ये भी शायद मैं अगली बार चेंज करा लूँगा। लगभग 30,000 रुपये मैं चेंज करा दूँगा, क्योंकि ये जो मैंने लगवाया है 90-90-12 ये मैं आराम से भाई 15,000 तो खींच देगा ये, कोई दिक्कत नहीं। बाकी आपके चलाने के ऊपर डिपेंड करता है, आप कितनी ब्रेकिंग यूज़ करते हो उस हिसाब से। स्पीड का कोई भी वो नहीं होता कि भाई आप ज़्यादा तेज़ चलाते हो तो टायर ज़्यादा घिसेगा, उतने आपके किलोमीटर भी तो बढ़ते ही हैं साथ साथ। बाकी ये थी भाई हमारी जुपिटर, और इसके ऊपर आपको कोई और वीडियो चाहिए तो बता देना, मैं बना दूँगा। खड़ी रहती भाई अब तो ये। बाकी इसमें मोड्स मैंने अब कम ही कर दिए करवाने, जब थे तो आप पुरानी वीडियो देख सकते हो, बहुत सारे मोड्स करवाए थे मैंने। क्योंकि भाई ये हो गया ना आजकल, जैसे जो हमारी एज के बंदे हैं 20-22 साल के, वो अब स्कूटीज़ पे ना ध्यान नहीं देते, वो अपने कंटेंट को थोड़ा हाई लेवल पे ले गए हैं, बात नहीं करते हैं। और आजकल है ना स्कूटीज़ पे है ना बात करने वाले बंदे हैं नहीं। आप बता देना भाई, आपका भाई हमेशा रेडी है आपके लिए। कमेंट करना, इसके रिलेटेड मैं बना दूंगा वीडियो। और कोई भी आपका सजेशन हो आप बता सकते हो। आप बता सकते हो भैया आपका टायर कितना चलता है, भाई मेरे तो इतने ही चलते हैं भाई। ये दूसरा है, ये अपना 8-9 हज़ार चलाइए तो भाई बिल्कुल। बाकी आप बता सकते हो अपना। तो भाई यही था वीडियो में, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। लाइक कर देना वीडियो को, शेयर कर देना वीडियो को, सब्सक्राइब कर देना हमारे चैनल को।